हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये व्लॉग है दिवाली और भाई दूज का, जो कि लेट वीडियो अपलोड हो रहा है आप लोग के पास। सॉरी। और हाँ, यहाँ मैं किचन में आ गई। मतलब ये दिवाली का जो लुक है, ये दिवाली के लिए लुक क्रिएट की थी। मतलब दिवाली में जब तैयार होना था तब का है ये। तो लेट से ही थोड़ा जा रहा है, तो इसीलिए इसके लिए पहले से सॉरी बोल रहे हैं। और फिर यहाँ किचन में आके यहाँ पे खाना बना रही थी। यहाँ पे देखिए सब्जी, भिंडी, मतलब जो सब्जी है ना वो भिंडी का बन रहा था, तरुआ बन रहा था, दाल बन रहा था, दही पापड़ ये सब। अब यही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है बनाने, इसीलिए। और यहाँ पे मैं सब फटाफट कर रही थी क्योंकि उसके बाद हम लोग को, मैं यहाँ पे पूजा कर ली थी और दिया हुआ भी बार दी थी। खाना बना के बस जाना था ऊपर। मैंने सोचा खाना बना के चल जाऊंगी तो थोड़ा कम लोड होगा, क्योंकि फिर मतलब दिवाली के समय पटाखा जला के फिर उसके बाद खाना बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा खाना पीना बना लूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी। तो यहाँ मैं सब कुछ कर ही रही थी। मतलब उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे। आने के बाद उसने बोला कि खाना बन गया तो चलो जल्दी चल। मतलब 10 बज चुका था। हाँ, 10 बज चुका था, तो बोला जल्दी चलो। तो मैंने कहा ठीक है, रुक जाइए, अब 10-15 मिनट और लगेगा, उसके बाद मैं चलूँगी। तो यहाँ पे मैं मतलब कुछ और सोच रही थी कि आज के दिन कितना अच्छा है, मतलब फेस्टिवल है, दिवाली है, कितना मज़ा आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। बाद में मेरा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बात सोचने लग जाती हूँ कि कभी मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ सब भूल के अपने काम में लग के उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हस्बैंड जी, मेरा बेटा बेटी और एक मतलब यहाँ पे रहती है मेरी भाभी, मतलब मेरी पटीदार की भाभी रहती है, उनकी बेटी भी आई थी। तो वो सब मिलके, हम लोग सब मिलके ऊपर जला रहे थे। बहुत मस्त आया, बहुत मस्त लगा, मस्त आया। फ़ोटो भी 1-2 फ़ोटो अच्छा था, तो आप लोगों को मैं शेयर करी हूँ इंस्टाग्राम पे। आप लोग मेरे जाइए इंस्टाग्राम पे, जाके चेक करिए और बताइए कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत प्यारी सी बेबी आई थी। मतलब नीचे एक आंटी रहती है, उन्हीं की बेटी का बेटी है, बहुत क्यूट थी। मैं यहाँ फेस रिवील नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फेस रिवील करना चाहिए किसी से पूछे बिना, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप डाली हूँ। बट बहुत क्यूट था, मतलब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। क्यूट था नहीं, क्यूट थी, लड़की थी, बहुत क्यूट थी। मुझे तो बहुत, मतलब मुझसे बहुत अच्छा उनका फ्रेंडशिप हो गया था। मतलब बहुत अच्छा था, क्या बताएं। और नेक्स्ट टाइम आएगी तो उसके साथ खूब सारा वीडियो बनाएंगे, अगर प्रॉब्लम ना हो तो। लेकिन मैं तो नहीं चाहती हूँ किसी को फेस रिवील करना, क्योंकि अभी बहुत छोटी बच्ची थी। और ये नेक्स्ट डे का था दिवाली का। नेक्स्ट जो होता है ना, जो दिवाली के बाद जो नेक्स्ट होता है, उसके अगले दिन का ही था। तो यहाँ मैं सूट पहनी हुई थी, इसके बाद मैं सिंपल सूट और कुर्ती डाल ली थी, नहा धोआ के साथ पूजा पाठ कर रही थी। तो आप लोगों को यहाँ मैं छत पे ले जा रही थी ऊपर दिया बारने, क्योंकि ऊपर में भी दिया बारना ज़रूरी था, सीढ़ी पे भी बारना ज़रूरी था। तो इसीलिए ये उस दिन का क्लिप है। अब मैं ऊपर जब गई तो देखी ऊपर पूरा अंधेरा है। ये क्या भाई, दिवाली का समय है, कम से कम तो दिवाली के समय बड़ा रहना चाहिए लाइट्स। तो यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में। बज चुका था 10 और यहाँ लाइट ऑन कर रही थी क्या, बट हो नहीं रहा था, बार बार अप डाउन। तो मुझे लगा कि क्या हुआ भाई। तो फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नाइट रूटीन चल रहा था या चल रही थी, पता नहीं, मुझे खुद हंसी आ रहा है। मैं थोड़ा मिक्स करके बोल दे रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ मैं नाइट क्रीम लगा ले रही थी और नाइट सूट पहनी थी। आप लोगों को ये नाइट सूट कैसे लग रहा है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मिनट में। ये नाइट सूट मैंने, मतलब मेरी मम्मी दी थी मुझे, आई थी तो बोली कि ये ले लो, तुमको ठंडी के मौसम में तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। और मुझे एकदम परफेक्ट आया, एकदम फिटिंग भी नहीं पहनना चाहिए। नाइट सूट जो होता है थोड़ा लूज़ रहने से ठीक रहता है, और मुझे लूज़ कपड़ा ही ज़्यादा पसंद आता है, टाइट फिटिंग ये सब नहीं। तो यहाँ मैं हो गया था। और थोड़ा सा लिप बाम बनाई थी क्योंकि लिपस्टिक लगाते लगाते पता है ना, होठ फट जाता है।
ठंडी का मौसम भी आ रहा था, इसलिए थोड़ा केयर कर दे रही हूँ। और वो भी हफ्ता में एक बार केयर करती हूँ। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, डेली रूटीन नहीं है मेरा नाइट्स का। ये कभी कभी मन में आया चलो आज क्रीम लगा लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, तो कर लेती हूँ। हफ्ता में एक बार करती हूँ नाइट रूटीन। नहीं तो आप मेरे ब्लॉग में डेली देखते होंगे, डेली देखते होंगे या नहीं आप लोगों को पता है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ नाइट रूटीन, डेली नहीं करती। जब मूड में आया तब कर लेती हूँ। और यहाँ लगा रही थी हैंड जो होता है वो क्रीम लगा रही थी। और ये देखिए कैसा लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा नाइट सूट मुझ पे सूट कर रहा है या नहीं। अगर सूट करे तो आगे पहनूंगी, अगर नहीं सूट करे तो इसके बाद नहीं पहनूंगी मैं। और फिर यहाँ आ गई नेक्स्ट डे में, ये था भाई दूज के दिन में, क्योंकि भाई दूज जो बोला जाता है गोवर्धन पूजा, उस दिन के समय था। मैं उठ गई थी 4:40 तक उठ गई थी। उठने के बाद बेड पे थी, बाथरूम गई, बाथरूम से आई तो यहाँ 4:50 हो गया था, मतलब 5 बज गया था शायद। तो यहाँ मैं झाड़ू फटाफट सब रूम में लगा रही थी, क्योंकि मुहूर्त था सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक। और मोहल्ला में एक आंटी है, वहीं पे उनके यहाँ होता है गोवर्धन पूजा। मैंने पता किया, नीचे वाली से सबसे पूछे हैं तो बताए कि हाँ यहीं पास में होता है। तो यहाँ मैं सब कर ली थी, मतलब झाड़ू मॉर्निंग में करना ही था, घर पे झाड़ू, और उसके बाद झाड़ू मार के बर्तन धो के पोछा मार के, पोछा तो हाँ पोछा तो हम कल ही लगा दिए थे, मंगलवार को ही लगा दिए थे पोछा। तो यहाँ पे मैं सब फटाफट कर लूँगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फटाफट करके उसके बाद मैं चल जाऊँगी डायरेक्ट ब्रश करके नहाने। तो ये जो रूम है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा रूम है, मतलब रूम तो ठीक है, रूम के साइज़ पर हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया। इसको बहारने में कम से कम 30 मिनट्स तो लगता है मुझे, 30 से 20 मिनट्स तक तो मुझे लगता है इसमें नो डाउट है। और अच्छा से मैं मारती हूँ, ये नहीं कि हाँ फटाफट मार दी झाड़ू हो गया, नहीं। अगर मैं एक बार अच्छा से मारूंगी तो वो दिन भर चलेगा, इसीलिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू मार के यहाँ पे चली गई थी, बाहर की भी यहाँ झाड़ू मार दी थी, क्योंकि ऐसे होते कि रूम बाहर दे और बाहर बहुत अंधेरा था, मतलब सुबह हो चुका था, फिर भी मुझे सीढ़ी के पास सुबह जाने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा था पूरा। तो आप लोगों को मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ है, ये बैल्कोनी साइड की है, मतलब ये बैल्कोनी जहाँ है ना वहीं पे है। और यहाँ पे आपको दिखा रहे पीछे में नीचे हो जो बना हुआ है वहीं पे होगा। फिर मैं चली गई थी ब्रश करने, ब्रश करके आई। ब्रश करने के बाद मैंने सोचा चाय पी लूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं चाय पी लूँगी तो फिर क्या फ़ायदा, इसीलिए मैं पूरा उपवास थी, मतलब सुबह उठी थी। तो ब्रश करके उसके बाद मैंने सोचा पूजा वूजा करके वहाँ से जब आ जाऊँगी तभी हम चाय बना के पियेंगे, उसका भी क्लिप डालूँगी मैं, आप देखते रहिएगा। और उसके बाद मतलब इतना ठंडा लग रहा था कि क्या बताएं, ठंडा तो लग ही रहा था। फिर हल्का गुनगुना पानी से मैंने सोचा कि नहा लूँगी तो ठीक रहेगा, तो गुनगुना पानी कर ली थी मैंने। और यहाँ पे मैं नहा धो के आप लोग से मिल रही हूँ। टेंटन आप लोग को कैसा लग रहा है, मैं मतलब मेरा ड्रेस जो कैसा लग रहा है वो बताइए। मैं नहीं, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, बट हाँ मेरे ब्लॉग को अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। कमेंट पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं, अब वो लोग जानते क्यों नहीं करते हैं। ये साड़ी जो है, ये साड़ी भी मम्मी दी थी। ये पता नहीं मरवाड़ी साड़ी बोलते हैं कि क्या, बहुत हल्का था, बाई गॉड कर रही हूँ, बहुत हल्का था, इतना मस्त साड़ी था। और ब्लाउज़, इसका ब्लाउज़ मेरे पास नहीं था। और दूसरा साड़ी मैंने सोचा पहनूंगी थोड़ा हैवी लुक में, बट पहनना चाहती थी बट नहीं हुआ। क्यों? रीज़न ये है कि मतलब जो मेरे पहले की जो साड़ी है ना, उसका जो ब्लाउज़ लोग है छोटा हो चुका है, ठीक है। मतलब मैं मोटी हो गई हूँ, मैं थोड़ा हेल्दी हो गई हूँ, इसीलिए मुझे ब्लाउज़ थोड़ा हो रहा है फिटिंग, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, ये सिंपल से पहन लेती हूँ। बट हाँ अच्छे लग रहे हो तो आप ज़रूर बताइएगा। आप लोग को इसका वीडियो भी आप लोग को इंस्टाग्राम पे भी मैं डाली हूँ, रील्स पे डाली हूँ इंस्टाग्राम पे, आप लोग जाइए वहाँ फॉलो करिएगा मुझे। और यहाँ मैं फटाफट से रेडी हो गई थी, तो आप देख सकते हैं। ये ब्लाउज़ जो था, ये ब्लाउज़ भी मम्मी दी थी, मुझे याद है। मम्मी मेरे आधा सामान तो पूरा मम्मी देती है। और ये बहुत पहले की साड़ी है, मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, कभी कभार पहनती हूँ, जैसे फंक्शन हुआ या पूजा पाठ हुआ तो पहनती हूँ, नहीं तो नहीं पहनती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं मैचिंग करके चूड़ी भी रख ली थी। मैंने सोचा ये सिंगल वाला पहनूंगी तो सब लेडीज़ लोग रहेंगे तो क्या बोलेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैचिंग करके येलो एंड ऑरेंज की ले ली थी। यहाँ मैं पूजा कर ली थी।
पूजा करके मैं चली गई थी नीचे। आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना लेडीज़ लोग आई थी, मोहल्ला की पूरी लेडीज़ लोग थी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हुआ। मुझे तो बहुत खुशी हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा, मतलब ये मेरा कितना 3rd या 4th, मतलब 3-4 बार कर चुकी थी, बट इतना लोग था, मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुआ कि सब लोग था, सब लोग अपना अपना बात विचार जैसे जैसे किया वैसे वैसे मैं की। और कुछ मेरी सासू माँ भी बताई थी तो वैसे की थी। फिर वहाँ से मैं आ गई थी, मतलब करते करते 8:30-9 बजे का आसपास हो ही गया था। तो यहाँ मैं फटाक से नहीं चल जाऊँगी रूम में जाने के बाद पहले मैं बनाऊँगी चाय, खाना पीना। मेरे हस्बैंड इतना हेल्प करते कि क्या बताए। वो पहले से ही सब्ज़ी बना दिए थे, मतलब वो अपना पसंद से सब्ज़ी बना दिए थे, जैसा भी बनाए थे मुझे अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय बना के यहाँ रख दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं और मेरी बेटी हैं जो वो वीडियो बना रही है और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और यहाँ ऊपर आ गई थी, जो कि मैंने चाय पी के ऊपर आ गई थी ड्रेस चेंज करके, जो कि इतना गंदा हो चुका था। आप ही लोग बताइए, सब कोई मतलब पटाखा जलाया तो सबका फ़र्ज़ बनता है कि हाँ कोई काम वाली से पैसा दे के करवा दे। एक ही ऊपर के इंसान को छोड़ दिया कि बुझा लग रहा था कि मैं ही पूरा जलाई हूँ ऊपर में। फिर भी क्या बोले, किसको बोलने जाए, अभी रहना है तो इसलिए चुपचाप थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोली। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।